हैं, कमेंट्स करेंगे आप ऐसे पहनो, आप ऐसे आप पहनावे को लेके बिल्कुल पहनावे को लेके ही किया जाता है। और कईयों को तो बोला भी जाता है कि हाँ मैं ऑफिस में हूँ, अकेला हूँ, आप आइए। ये प्रूफ है, ये तो प्रूफ है सर हमारे पास। और काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि लड़कियों की ड्रेस को लेकर टिप्पणी की जाती है, क्या कहेंगे इसमें? ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारे सामने तो कभी ऐसी ना टिप्पणी की गई है। कौन करेगा टिप्पणी? हम सबके घर में बहनें हैं, माएँ हैं, आपको लगता है कोई करेगा? कि ने अपने राइट के लिए वो लड़ी है और उसको वहाँ खेलने नहीं दिया गया, जिसके ऊपर सीबीआई का केस है, वो यहाँ ग्राउंड में आके केले खाते हैं। सिलेक्शन के दौरान कोई बच्ची सिलेक्ट नहीं हुई थी, उसने कुछ गंभीर आरोप लगा दिए थे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, जिनकी उम्र 75 प्लस है। लेकिन फिर उसी लड़की ने फिर अपॉलजी लेटर भी दे दिया था। कहने का मतलब है, और लड़की नेशनल भी खेलने गई थी, ये भी नहीं है कि कोई अंडर प्रेशर है ऐसा। जानना चाहेंगे जो ये पूरा विवाद हुआ, ये क्या पूरा विवाद है? ये सर एक्चुअली यहाँ पे टूर्नामेंट, ओपन टूर्नामेंट हॉकी J&K ने करवाई थी। तो इसमें हमारे बॉयज़ थे जो कि उनको खेलने नहीं दिया गया। उनका क्लब था बंदूरा क्लब, उनको बाहर निकाल दिया। तो वर्बली इन लोगों ने बोला था कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं, जिन्होंने पुंछ आर्मी की टूर्नामेंट खेली थी, उनको बैन कर दिया गया है। तो यहीं से दिख रहा है कि इनको बाहर निकाला गया। बाहर निकाल दिया तो इट मीन्स कि गर्ल्स भी बैन है ना, इसको बैन ही बोलते हैं। तो आज हमने प्रोटेस्ट किया है इसी चीज़ का कि ये सब चीज़ों को बंद किया जाए, हॉकी J&K अपना सिस्टम सुधारे। यहाँ पे आपने और भी एलिगेशनें लगाई हैं, कुछ इव टीजिंग को लेके भी आपने बताया, उस पे क्या कुछ है? वो तो सर हमने लगाए, वो तो हम हमेशा ही बोलते हैं। वो तो मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि गर्ल्स के साथ क्या होता है, यहाँ पे छेड़खानियाँ होती हैं। मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल हरासमेंट किसी को टच करके ही हो, ठीक है ना। अगर आप किसी को गलत नज़रिए से देख रहे हो, उसको भी सेक्सुअल हरासमेंट ही बोला जाता है। तो यहाँ पे लड़कियों की टी शर्ट निकर्स पे ऐसे कमेंट करना, आप लूज़ पहनो, आप ऐसे पहनो, ये थोड़ी हमें बता कौन सकते कहता है? अब नाम डिस्क्लोज करना सर ज़रूरी नहीं है, उनको पता चल ही गया, ठीक है ना। यहाँ सबको ही पता है कि क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर काफ़ी टाइम हो गया, बोला भी है हमने, ऐसी बात नहीं है, बोला नहीं है। रिटन कंप्लेंट दी गई दी है सर, रिटन कंप्लेंट पे एक्शन भी हुआ है, एक्शन भी हुआ है। हमें स्पोर्ट्स काउंसिल ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, सेक्रेटरी मैडम ने सपोर्ट की है, रिज़ाइन भी हुए हैं। लेकिन हम सर हैरान है कि रिज़ाइन देने के बाद भी कुछ पर्सनस यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे चीफ गेस्ट के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि जो रिटायर्ड हो गए हैं, जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं या CBI की केस है या कुछ भी हैं, उनको साथ में बैठना चाहिए। जिस तरह से आपने आरोप लगाए हैं यहाँ पे इस तरह की हरासमेंट होती है, तो माँ बाप बेटियों को भेजेंगे? सर मुझे तो ये लग रहा है कि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जितनी भी गर्ल्स हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इनके पेरेंट्स जो हैं वो मतलब फ्री होंगे कि आप चले जाओ ग्राउंड में। वो अब डर में ही होंगे कि हमने अपनी बच्चियों को कहाँ भेज दी है। अगर ये सिस्टम अभी भी नहीं ठीक किया गया तो यहाँ हॉकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग हॉकी को प्रमोट करते हैं, ये उनको ही बाहर निकाल देते हैं। ये कमेंट्स करेंगे आप ऐसे पहनो, आप ऐसे आप पहनावे को लेके बिल्कुल पहनावे को लेके ही किया जाता है। और कईयों को तो बोला भी जाता है कि हाँ मैं ऑफिस में हूँ, अकेला हूँ, आप आइए। ये प्रूफ है, ये तो प्रूफ है सर हमारे पास। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि लास्ट हमारी लड़कियां जूनियर नेशनल गई हैं। अगर ये इतने ही अच्छे हैं, 1.5 साल से इन्होंने जूनियर नेशनल करवाया हुआ है, तो उसका सर्टिफिकेट भी इन्होंने बच्चियों को नहीं दिया। मिले आप सबको सर्टिफिकेट? किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं दिया। क्यों नहीं दिए हैं बताओ? क्या करेंगे? लड़कियों का ही क्यों इन्होंने सर्टिफिकेट रखा हुआ है? क्या मतलब है सर्टिफिकेट इनको रखने का? जनरल सेक्रेटरी को फ़ोन करो, वो बोलते हैं अभी हमारी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक लड़की को कश्मीर में टूर्नामेंट हुआ था, जिसने जो भी किया था एलिगेशंस, वो कश्मीर में टूर्नामेंट हुआ था, उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया था। उस लड़की ने अपने राइट के लिए वो लड़ी है और उसको वहाँ खेलने नहीं दिया गया, जिसके ऊपर CBI का केस है, वो यहाँ ग्राउंड में आके केले खाते हैं। हाकू स्टेडियम में इस समय मौजूद है, विवाद लगातार चल रहा है। ठीक पीछे देख सकते हैं पुलिस और युवा आपस में आमने सामने है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये विवाद है? सर मेरा नाम तानिशप्रीत सिंह है, मैं खुद नेशनल प्लेयर हूँ, जा चुका हूँ। सर यहाँ पे पिछले 10 से लेकर 20 तक टूर्नामेंट चल रही है। 37 क्लब है JK एसोसिएशन के पास, तो उसमें से 7 ने एंट्री ली है खाली। हम पिछले 20 साल से बंदूरा क्लब इंटर है, इस बारी हमारा क्लब इंटर ही नहीं हुआ। हम इनसे पूछा, फ़ोन किए, मेल्स किए, बहुत किया, कुछ कोई रिवर्ट नहीं आया हमें। मेल किस तारीख को किया? हमने 13 को ही मेल किया, हमारे पास सारे प्रूफ हैं। इनके द्वारा कब नोटिफिकेशन निकाली गई? 10 तारीख से। 10 तारीख जिस दिन हमें पता लगा हमारी टीम इंटर नहीं है, हमने फ़ोन भी किया। इनकी लास्ट डेट कब थी? इनकी ये 20 को आज फाइनल है इनका। नहीं फाइनल तो है जब रजिस्ट्रेशन की डेट है। रजिस्ट्रेशन कोई डेट नहीं होती है, टीम इंटर होती है। हमें क्लब को ग्रुप में मैसेज आ जाता है आपकी टीम इंटर है। तो हमने इनसे पूछा, इन्होंने हमारी क्लब इंटर नहीं किया। हमने इनसे रीज़न मांगे क्योंकि
एलजी साहब ने इस मंथ हमारा बंदुरक में ट्रफ सेंक्शन किया, 4 से 5 करोड़ का खर्चा उसका। मेरे पास रोज़, मैं खुद कोच हूँ, तो 40 से 50 बच्चा मेरे पास शाम को खेलता है। तो पूरे साल बच्चा प्रैक्टिस करता है, लास्ट में टूर्नामेंट में अगर उनको खेलने नहीं दिया जाएगा, वो हमसे, उनकी फैमिली हमसे क्वेश्चन पूछती है कि आप क्यों नहीं खेलने दे रहे हो। अगर पूरा साल बच्चा प्रैक्टिस करेगा, बच्चा काम पे जाएगा। इस टाइम आप सामने देखोगे, ये सारा बच्चा बंदुरक क्लब का, बंदुरक क्लब का, और भी AKS क्लब के लड़के हैं, खेलने नहीं दिया जा रहा। सर तानाशाही चल रही है, जो इनसे पूछो कोई नहीं है, कोई मेल का रिवर्ड नहीं। हमने ऑखे इंडिया को भी मेल की, अक्षिया भोलेनाथ जो सेक्रेटरी है उनको भी मेल की, कोई रिप्लाई नहीं हमें। हम लोग यहाँ पे हॉकी जो गेम है, हमारी नेशनल गेम है, इसकी प्रमोशन के लिए हैं सारे, ठीक है ना। तकलीफ़ ये नहीं है, दुख कुछ और है, प्रकट कुछ और हो रहा है, ठीक है ना। जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपोजिशन में होता है, वो किसी न किसी को आगे प्रोजेक्ट ज़रूर करता है। तो अब कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। अब कोई बहाना कुछ नहीं मिल रहा है, चलो जी अब ड्रेस पे। अगर कभी ऐसा, देखिए पिछले साल अब सबको पता है कि सिलेक्शन के दौरान कोई बच्ची सिलेक्ट नहीं हुई थी, उसने कुछ गंभीर आरोप लगा दिए थे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़, जिनकी उम्र 75 प्लस है। लेकिन फिर उसी लड़की ने फिर अपॉलजी लेटर भी दे दिया था। कहने का मतलब है, और लड़की नेशनल भी खेलने गई थी, ये भी नहीं है कि कोई अंडर प्रेशर है ऐसा कुछ, ठीक है ना। हाँ, कोई भी देखिए अब यूज़ किया जा रहा है लोगों को। कोई बॉडी पीछे है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो नहीं चाहते कि इस JKUT में हॉकी गेम का बढ़ावा मिले, हॉकी गेम प्रमोट हो। फिर ये बोलते हैं कि बाहर इतने गोल खा के आती है टीम, इतने गोल खा के आती है टीम। कोई इवेंट सक्सेसफुली हो रहा है यार। देखिए, ये देखिए आप लोगों में जोश देखिए, उत्साह देखिए। पुंछ की टीम आई है, MBS की टीम आई है। आप आते रहते हैं हमारे इवेंट्स में, टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं थ्रू आउट। अब जो अपोजिशन वाले हैं, जो बाहर बैठे हैं सेशन से कई सालों से, तो उनको तकलीफ़ तो होगी ना। कुछ ना कुछ बहाना तो ढूंढना है ना भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, कभी वहाँ से करवा दी, कभी जहाँ जिन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं उनसे पूछा जाए ना कौन से क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लोग आज एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको पूछा जाए ना कौन से इंटरनेशनल प्लेयर हैं। कभी ये लोग बोल रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी ने हॉकी नहीं खेली, ट्रेजर ने हॉकी नहीं खेली, इनके मेंबर ने हॉकी नहीं खेली, उन्होंने हॉकी नहीं खेली। तो ये आप कौन सी गाइडलाइंस है बताइए। इनसे पूछा जाए ना कौन से कोई इंटरनेशनल प्लेयर आके यहाँ पे ये भाषण देने आ जाते हैं, है ना। और दूसरी बात है, ये जो किसी भी एसोसिएशन में जो पोस्ट्स होती हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ना, पोस्ट का यही काम है कि चैनलाइज द स्पोर्ट्स, चैनलाइज एसोसिएशन, इनकी वर्किंग। इनमें मतलब हमारी जो टीम है, अलग से एक टेक्निकल हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे पास टेक्निकल स्टाफ है, हमारे अलग से सिलेक्टर्स हैं जो नेशनल टीम जानी होती है उनकी सिलेक्शन करेंगे। या अभी देखिए अंपायर्स हैं, तो टेक्निकल कमेटी अलग होती है, कमेटीज़ बनती हैं इसमें। तो इनका तो मुद्दा एक है, ये जनरल सेक्रेटरी क्यों बन गया, ट्रेजर क्यों बन गया, मेंबर क्यों बन गया, प्रेसिडेंट क्यों बन गया, ये उसका बेटा है, ये फलाने का बेटा है। तो इनकी सोच इतनी इससे बाहर नहीं जाएगी और ऐसे चलता रहेगा। हॉकी तो ऐसे रहेगी ना, फिर कैसे बढ़ेगी हमारी नेशनल गेम। अब देखिए इवेंट्स हो रहे हैं, होते रहते हैं, पहले तो बढ़ चढ़ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं सारे, लेकिन ये कुछ लोगों को जो बर्दाश्त नहीं है कि ये क्यों है, सब कुछ ठीक हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, टोटली बेसलेस। बड़ा विवाद जो है वो देखने को मिला है, जिस कारण इस मैच को रोका गया और बहुत ही गंभीर आरोप हॉकी पे अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी तो समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रभाव जो है, जो युवा खिलाड़ी हैं या फिर माँ बाप जो सोचते हैं कि बेटियों को हॉकी खेलने के लिए भेजें, तो इन बातों पे जो है वो विराम लगना चाहिए और ये बातें क्यों सामने आ रही है, इन पे भी काम किया जाना चाहिए। फ़िलहाल पुलिस द्वारा इन्हें यहाँ से हटाया गया और मैच जो है आप दोबारा देख सकते हैं कि दोबारा से ये मैच जो है वो शुरू हो चुका है।